आज का जो दौर है, चारों तरफ बस शोर ही शोर है। हर कोई अपनी राय दे रहा है। ऐसे में कोई साफ सुथरी भरोसेमंद बात कहाँ से मिले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें एक ऐसा विश्लेषण चाहिए जो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात ना करे, बल्कि मुद्दे की तह तक जाए, उसकी सच्चाई को बाहर लाए। तो सवाल यही है कि एक एक्सपर्ट एनालिसिस, एक गहरा विश्लेषण आखिर बनता कैसे है? वो कौन सा तरीका है जिससे बिखरे हुए आंकड़ों और फैक्ट्स को जोड़कर एक मजबूत, एक असरदार कहानी बनाई जाती है? चलिए आज इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले एक नए ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। फिर वो कौन से अटूट सिद्धांत हैं जिन पर यह टिका है। उसके बाद एक सच्ची, एक प्रामाणिक आवाज कैसे तैयार होती है वो समझेंगे। कहानी का ढांचा कैसा होता है उसे परखेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा ब्लूप्रिंट जमीन पर क्या असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विश्लेषण के लिए एक नया ब्लूप्रिंट। देखिए, इसका मकसद ही यही है कि जो आम सतही बातें होती हैं उस शोर से ऊपर उठा जाए और एक गहरी, एक बुनियादी समझ तक पहुंचा जाए। और देखिए, इस पूरी मेहनत का मकसद एकदम साफ है। मकसद है एक ऐसी कहानी तैयार करना जो बड़े रणनीतिक फैसलों में मदद करे। कहानी जो गहरी हो, जिसके केंद्र में इंसान हो और जो पूरी तरह से डेटा पर, आंकड़ों पर टिकी हो। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ बनाना है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि यह बनता कैसे है? यहीं पर आते हैं इसके अटूट सिद्धांत। ये वो 3 बुनियादी नियम हैं जो इस पूरे विश्लेषण की नींव है। यही इसकी विश्वसनीयता और इसकी ईमानदारी को पक्का करते हैं। पहला सिद्धांत है सोर्स ट्रूथ लॉक। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी विश्लेषण होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो मूल जानकारी दी गई है उसी पर आधारित होगा। अपनी तरफ से एक भी चीज जोड़ने या बनाने की इजाजत नहीं। इससे होता यह है कि किसी भी तरह का बाहरी झुकाव या अटकलबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अब आता है दूसरा सिद्धांत, कंटेंट फायरवॉल। ये बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच देता है। कुछ खास तरीके के तकनीकी शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। ऐसा क्यों? ताकि फोकस हमेशा इंसान और सिस्टम पर रहे, न कि इस बात पर कि यह विश्लेषण बनाया कैसे जा रहा है। जैसे कुछ शब्द हैं जिनके इस्तेमाल की मनाही है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो कहानी हम बता रहे हैं वो हमेशा जमीन से जुड़ी रहे, इंसानी बनी रहे और भारी भरकम तकनीकी शब्दों के जाल में ना फंसे। और तीसरा और शायद सबसे अहम सिद्धांत है वैल्यूज एंकर। मतलब ये पूरा विश्लेषण हमारे संवैधानिक मूल्यों की जमीन पर खड़ा है। इसमें हर एक इंसान की गरिमा और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद का सम्मान सबसे ऊपर है। साथ ही ये भारत के डीपीडीपी कानून के तहत निजता और सहमति के सिद्धांतों का भी पूरा ध्यान रखता है, जिससे लोगों का भरोसा मजबूत हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक प्रामाणिक आवाज गढ़ना। देखिए, यहां जो विश्लेषण की आवाज है वो किसी आम एक्सपर्ट की आवाज नहीं है। इसे बहुत सोच समझकर, बहुत बारीकी से बनाया गया है। तो ये आवाज है किसकी? ये आवाज है एक तजुर्बेकार भारतीय पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, एक चुनाव विश्लेषक और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की। मतलब एक ऐसी आवाज जिसमें इन तीनों की विशेषज्ञता का संगम हो, जो बहुत शांत लेकिन अधिकार के साथ अपनी बात रखे। ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है आम रिपोर्ट, जो अक्सर थ्योरी पर ज्यादा और लोगों से दूर होती है। दूसरी तरफ है इस ब्लूप्रिंट की आवाज, जो ठंडे दिमाग से एक परिपक्व तरीके से बात करती है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियां सुनाती है, जो आंकड़ों पर तो टिकी हैं, लेकिन उनमें हमदर्दी भी है। इस आवाज का जो मूल सिद्धांत है वो इस एक लाइन में छिपा है, मैट्रिक्स पर सख्त, लोगों पर नरम। सिस्टम पर सवाल उठाएं, व्यक्तियों पर नहीं। मतलब बात साफ है, जो कमियां हैं वो सिस्टम की हैं, हमें उन पर बात करनी है, किसी व्यक्ति पर उंगली नहीं उठानी। तभी सुधार का रास्ता खुलेगा। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, कहानी की बनावट, उसका ढांचा। देखिए, एक अच्छी कहानी सिर्फ फैक्ट्स का अंबार नहीं होती, उसे एक मजबूत स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बिल्कुल एक इमारत की तरह, जिसका नक्शा पहले से तय होता है। तो कहानी का बहाव इन 6 कदमों में आगे बढ़ता है। सबसे पहले पहचान और मकसद तय होता है। फिर जमीन की नब्ज टटोली जाती है, वहां का हाल समझा जाता है। इसके बाद 3 सबसे बड़े संकेत सामने रखे जाते हैं। फिर जो भी नतीजा है उसके कारणों की चीरफाड़ होती है।
उसके आधार पर सुधार का एक खाका पेश किया जाता है और आखिर में एक विजन और एक कॉल टू एक्शन के साथ बात खत्म होती है। और हाँ, इस कहानी को कहने के भी कुछ पक्के नियम हैं। पहला, कहानी अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। वाक्य छोटे हों लेकिन असरदार हों। बात में वजन लाने के लिए बीच बीच में रुकना, ठहराव लेना जरूरी है। और सबसे जरूरी, इसमें कोई मेलोड्रामा या किसी को भड़काने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। पूरी प्रस्तुति में एक सामंजस्य होना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, ब्लूप्रिंट से जमीनी असर तक। चलिए देखते हैं कि ये जो इतनी अनुशासित प्रक्रिया है, इसका आखिर में नतीजा क्या निकलता है। तो जो आखिरी नतीजा है वो है 19 मिनट का एक गहरा, एक डॉक्यूमेंट्री जैसा मानवीय विश्लेषण। ये एक मुकम्मल ब्रीफिंग है जो खास तौर पर लीडर्स के लिए तैयार की गई है ताकि वो पेचीदा मसलों को उनकी पूरी गहराई में समझ सकें। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, ये बेहतर गवर्नेंस और जन केंद्रित लीडरशिप के लिए एक ताकतवर औजार है। इसका मकसद लीडर्स को ताकत देना है ताकि वो अपने लोगों की बेहतर सेवा कर सकें, उनकी गरिमा का सम्मान करें और उनकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें, जैसा कि हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर इस तरह की साफ तस्वीर लीडर्स के पास हो तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? सोचिए, जब सारा शोर थम जाता है और हकीकत साफ नजर आती है तो एक बेहतर भविष्य बनाने की कितनी संभावनाएं खुल जाती हैं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.